आज आप लोगों को केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। वो कंप्यूटर्स का आता है, वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है वो चैप्टर्स, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी इजी भाषा में समझाने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत ही सरल है और बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे कि आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीएससी के केमिस्ट्री के बारे में मैं कुछ पहले आप लोगों को बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे कि तीन सब्जेक्ट केमिस्ट्री को एज अ 3 सब्जेक्ट में बांटा गया है, जो कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें टोटली लगभग, मैं आपको अभी एक मिनट बताता हूँ। एज अ फिजिकल केमिस्ट्री मैं आप लोगों को ये बुक दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बुक है। ये है डॉक्टर RL मदन की, और इसके ये जो पब्लिकेशन है वो आशियान की पब्लिकेशन। आप लोग जानते होंगे कि आशियान बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन की बुक होती है। ये BSc फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, BSc फर्स्ट ईयर एज अ केमिस्ट्री टीचर्स की बात कर रहा हूँ। तो एज ए केमिस्ट्री को जो केमिस्ट्री होती है वो तीन कैटेगरीज में बांटी गई है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल्स के जो चैप्टर्स हैं मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 3 सब्जेक्ट में बांटी गई हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल के जो चैप्टर्स हैं, पहले मैं बताऊँ एक एज ए बुक के सीरियल वाइज बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसे समझने में क्या होती है, एक मेमोराइज करने में जो होती है वो आसान होती है इन चीज़ों को। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, मैं पहले आप लोगों को इनऑर्गेनिक के बारे में बताना चाहता हूँ। इनऑर्गेनिक में आपको टोटली 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 7 चैप्टर्स में आपको फर्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक और केमिस्ट्री का नोबेल गैस। बहुत ईजी चैप्टर्स, ये 7 चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। एज आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एज ए मेमोरीज बेस्ड है। आपको मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको कभी केमिस्ट्री एज ए बोरिंग नहीं, एज ए स्टोरी, साइंस इज स्टोरी, साइंस इज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, नॉट अ रट्टा। ठीक है, ओके, एज अ फीलिंग सब्जेक्ट्स। तो 7 चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक में हो गए। अब मैं आता हूँ ऑर्गेनिक जो था वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और इसमें आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ऑर्गेनिक आपको बहुत आसान लगेगी, और अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बोरिंग लगेगी। लेकिन मैं आपको इस प्रकार पढ़ाऊँगा एज ए कॉन्सेप्चुअल कि आपको कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बोरिंग लगेगा। एकदम ईजी वे में एक्सप्लेनेशन, और आपको एकदम समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार चैप्टर से रूबरू करा देता हूं, क्योंकि भाई चैप्टर से जब तक आप लोग देखिए, आपने पढ़ा, मैंने बताया आपको कि इनऑर्गेनिक में 7 चैप्टर्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कोवैलेंट, आयनिक बॉन्ड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और नोबेल फैमिली। ठीक है, 7 चैप्टर्स। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक में भी 7 चैप्टर्स हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो लाइट चालू करके आओ, हट। तो स्टीरियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 चैप्टर्स होते हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि सेकेंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और फोर्थ चैप्टर है एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर है एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइंस, जो कि फिफ्थ चैप्टर है। और सिक्स चैप्टर जो है वो एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी है, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। और 7 चैप्टर है
एल्किन एंड एरिल हैलाइड्स, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी हैं सातों के सातों चैप्टर्स, एज ए इनऑर्गेनिक, एज ए ऑर्गेनिक। और मैं आप लोगों को लास्ट जो कैटेगरी है, केमिस्ट्री को 3 सब्जेक्ट में बांटा गया है, मैं लास्ट कैटेगरी को बताना चाहूँगा, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है पहले मैं कुछ पहले बता देता हूँ, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर्स। तो आप लोगों को इसमें 2 चैप्टर्स हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर। इसमें आप लोगों को बताने वाला जो लोग मैथ्स लिए हैं वो मैथ्स कर सकते हैं, और जो लोग बायो लिए हैं वो कंप्यूटर्स को कर सकते हैं। तो एज ए मैथ वालों को कहा जाता है, एज ए मैथ वालों को मैथ ईजी पड़ता है, तो मैथ वाले ज़्यादातर मैथ ही करते हैं, और एज ए कंप्यूटर्स वाले जो होते हैं वो कंप्यूटर्स को प्रीफर करते हैं। तो कंप्यूटर्स केमिस्ट्री का एक चैप्टर्स है जो कि फिजिकल एक चैप्टर है, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वो फर्स्ट चैप्टर है। मैथ वाले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और बायो वाले जो हैं वो कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए आसान भी पड़ता है, क्योंकि देखिए आसान तो दोनों चैप्टर्स है, पर मैथ वाले एज ए मैथ पढ़ते हैं तो उनको मैथ पढ़ने में आसान लगता है, एज ए बायो वाले एज ए कंप्यूटर्स पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा उसमें आसान लगने लगता है, तो इसीलिए उसको प्रेफर करते हैं कंप्यूटर्स को, बायो। लेकिन आपकी मर्जी, आप जिसको चाहें उसको प्रेफर कर सकते हैं, 2 में किसी एक को, या मैथ वाले पोर्शन को कर सकते हैं या कंप्यूटर वाले पोर्शन को कर सकते हैं फिजिकल में। और दूसरा चैप्टर जो है वो गैसेस स्टेट है, और थर्ड चैप्टर है लिक्विड स्टेट, और फोर्थ चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो और 5th चैप्टर जो है वो कोलाइडल स्टेट है, और 6th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, और 7th चैप्टर है कैटलिस्ट है, और लास्ट चैप्टर आपकी है जो फिजिकल की वो है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि केमिस्ट्री एज ए केमिस्ट्री को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। 3 पेपर होते हैं इसके फर्स्ट पेपर होते हैं इनऑर्गेनिक के, सेकंड पेपर होते हैं ऑर्गेनिक के, थर्ड पेपर होते हैं फिजिकल के। तो इनऑर्गेनिक में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, ऑर्गेनिक में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, फिजिकल में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको सभी चैप्टर्स के नाम बता दिए, और अभी कुछ केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ों को बताऊंगा, जो आपको जानने के बाद केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक नहीं जानेंगे तब तक केमिस्ट्री आपको बहुत ही बोरिंग नहीं होगी। केमिस्ट्री को इजी वे में बनाने के लिए बेसिक को जानना जरूरी है। तो आज आपको कुछ मैं बताने वाला हूँ एज अ केमिस्ट्री एजुकेटर, BSc फर्स्ट ईयर्स, ठीक है। तो 3 पेपर होते हैं आपके, तीनों पेपर जो होते हैं वो लगभग जो पूरा 50-50 मार्क्स के होते हैं, और 50 मार्क्स से आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो 200 नंबर का होता है टोटल केमिस्ट्री, 50 नंबर के प्रैक्टिकल हो गए, 50 नंबर के फिजिकल, 50 नंबर के इनऑर्गेनिक, और 50 नंबर के इनऑर्गेनिक, 50 नंबर के आपके ऑर्गेनिक, और 50 नंबर के आपके फिजिकल। तो तीनों आप लोगों को पढ़ना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक कुछ केमिस्ट्री। केमिस्ट सबसे मिलकर बना है एक केमिस्ट्री। एज ए फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। केमिस्ट्री, केमिस्ट, हम इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री का हम ज़्यादातर यूज करते हैं केमिस्ट वगैरह की चीज़ों में, दवा बनाने की चीज़ों में, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा है केमिस्ट्री। उसके फादर, हम लोग केमिस्ट्री को जो पिता किसको कहते हैं, एज अ फादर आप जानते होंगे दोस्तों, केमिस्ट्री के फादर हम लेवाइजर साहब को केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। लेवाइजर जी जो वो केमिस्ट्री के फादर हैं, जिसे हम लोग केमिस्ट्री के फादर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो केमिस्ट्री के फादर किसको कहते हैं, एज ए लेवाइजर। लेवाइजर साहब मोटे तगड़े होंगे, जो कि काफ़ी तंदुरुस्त, एक जो कि साइंटिस्ट थे, जिन्हें केमिस्ट्री का केमिस्ट जो है केमिस्ट्री से बना है, क्या, तो उन्हें फादर कहा जाता है। केमिस्ट्री का फादर लेवाइजर साहब को कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को अब कुछ बेसिक इन्फो आप लोगों को और भी बताना चाहूँगा। केमिस्ट्री
इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक सब्जेक्ट एज अ फीलिंग। अगर आप जो चीज़ों को पढ़ेंगे उसको अगर फील करेंगे या डेली लाइफ में, तो आपको चीज़ों को पढ़ने में बहुत ईजी लगेगा। और मैंने पहले बहुत ही बोरिंग इसको पढ़ा, समझ में आता था, पर मैं जैसे जैसे पढ़ता गया, और एज अ एजुकेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको पढ़ाता है, क्योंकि वो मेन मायने रखता है। क्योंकि एज अ वो आपको इंटरेस्टेबल बना के पढ़ाता है तो आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को उसी प्रकार से एकदम लाजवाब और बेमिसाल और अल्फ़ा बीटा गामा बम्बार्डेड पार्टिकल्स की बौछार करते हुए एकदम ईजी वे में एक्सप्लेनेशन करते हुए समझाऊंगा, जो आप लोग उसकी चिंता मत करें, ठीक है। जो बेसिक इन्फो था मैंने आज उसको दे दिया। अब मेरा कल का इन्फो जो होगा वो एक टॉपिक है। मैं पहले आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक चैप्टर्स है जो कि पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है। जो आप लोगों को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल जो में सब अभी तक 118 एलिमेंट मतलब कि रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में, और कुछ अभी डिस्कवरीज चल रही हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, कुछ अभी डिस्कवरी चल रही हैं। और एज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक चैप्टर्स है केमिस्ट्री की, इसकी पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी विशेषता, पीरियोडिक टेबल की विशेषता, डिमेरिट्स, मेरिट्स, यही सब बताई गई हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर्स में, जो कि बहुत ही गजब का चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी को दर्शाए, इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी को दर्शाया गया है, वही इस चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बताया गया है, ठीक है। इसी चैप्टर में ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल को दर्शाता है ये चैप्टर, प्रॉपर्टीज़ को। और ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो बताया गया है कि किस प्रकार से कौन से साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा। कोई साइंटिस्ट आया, कोई एटॉमिक मास पे रखा, फिर एटॉमिक नंबर पे रखा, फिर अलग अलग एक साइंटिस्ट की क्या गलतियाँ थी, अगले साइंटिस्ट ने आया उसको सुधारा, फिर उस साइंटिस्ट की क्या गलतियाँ थी, फिर अगले साइंटिस्ट ने आया उसको सुधारा, फिर प्रॉपरली हम लोग जो अब इस समय पढ़ते हैं वो मेंडलीव का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है।